दोस्तों, प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन जैसा प्रेम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज़ से किया, वैसा शायद ही कभी किसी ने किसी से किया होगा। मुमताज़ की याद में बनाया गया ताजमहल सभी प्यार करने वालों को सीख देता है। 3 करोड़ की लागत से बना यह ताजमहल आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आज की इस वीडियो में हम आपको विश्व के 7वें अजूबे ताजमहल के बारे में ऐसी आश्चर्यजनक बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, ताजमहल मुग़ल काल की वास्तुकला का एक ऐसा उदाहरण है जो अपने सीने में ना जाने कितने राज दफन किए हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे। आखिर ऐसा क्यों किया गया कि ताजमहल पर किसी को रिसर्च करने की भी अनुमति नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिस्ट्री चैनल की एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना तथा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक भवन बनाए गए हैं जो किसी न किसी घटना या प्रेम कहानी का प्रतीक है, जिनमें से एक है ताजमहल, जो प्रेम और प्यार की धरोहर माना जाता है। ताजमहल का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। शाहजहाँ एक महान मुग़ल शासक था। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण अपनी सबसे प्रिय रानी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, क्योंकि मुमताज़ की अचानक मृत्यु के बाद शाहजहाँ अत्यंत दुखी हुए थे। इसलिए शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में यमुना नदी के किनारे एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाया जिसकी सुंदरता अद्भुत थी और उसे ताजमहल के नाम से जाना गया। शाहजहाँ अपने किले से प्रतिदिन अपनी पत्नी की याद में ताजमहल को देखा करता था। ताजमहल अद्भुत कारीगरी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो सुंदरता तथा प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल को देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक आते हैं। ताजमहल भारत देश के राज्य उत्तर प्रदेश के नगर आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, जो मात्र आगरा किले से 2 किलोमीटर की ही दूरी और आगरा किले के सामने है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है, जिसे राजस्थान से मंगाया गया था। इसकी कारीगरी और वास्तुकला इस तरीके से की गई है कि यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर इमारत के रूप में मानी जाती है। अगर आप इसकी सुंदरता और कलाकृतियों को देखेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि इसके निर्माण में हजारों कारीगरों और मजदूरों ने सहयोग किया होगा। मजदूरों तथा कारीगरों ने 24 घंटे मेहनत करके लगभग 22 वर्षों में पूर्ण किया, जिसके निर्माण में भारतीय, मुस्लिम तथा पारसी कलाकृतियों का प्रयोग किया गया। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से करवाया है, जिनमें इन पत्थरों की अच्छी नक्काशी करके इनमें कई प्रकार के रत्नों को जड़ा गया है। ताजमहल के मुख्य कक्ष में मुमताज़ महल और शाहजहाँ की नकली कब्रें स्थित हैं। मुमताज़ महल की कब्र पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जो इसकी सुंदरता को और अधिक सुंदर बना देती है। ताजमहल 41 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है, जो आकृति में वर्गाकार है। ताजमहल के चारों तरफ चारों कोनों पर 4 मीनार इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। ताजमहल के ऊपर एक विशाल गुंबद है, जो कि पहले सोने का हुआ करता था, किंतु अब इसे कांसे में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके ऊपर एक चांद बना हुआ है जो स्वर्ग की ओर इंगित करता है। दोस्तों, ताजमहल का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो पूरी तरह से अभी तक उजागर नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर ताजमहल के बारे में पूर्णतः किसी को ज्ञात नहीं है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी आदेश दिया है कि ताजमहल पर कोई भी रिसर्च नहीं करेगा तथा इसके अंदर सभी दरवाजे तथा रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इनमें से ताजमहल के कुछ अद्भुत रहस्य आपको बताते हैं। इनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ताजमहल में ऐसे कई दरवाजे हैं जिन्हें किसी न किसी मकसद से बनवाया गया था। इसी में से एक है खास दरवाज़ा। ताजमहल में हमेशा शाहजहाँ इसी दरवाजे से प्रवेश करते थे। यह दरवाज़ा यमुना नदी के किनारे ताजमहल से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यहाँ पर नाव के द्वारा जाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में शाहजहाँ और मुमताज़ की असली और नकली 2 प्रकार के मकबरे हैं? ऐसा क्यों है? तो आइए हम आपको बताते हैं। जब आप ताजमहल देखने जाएंगे तो आपको मुख्य कक्ष में शाहजहाँ और मुमताज़ के मकबरे देखने को मिलेंगे, लेकिन नकली मकबरे हैं, जबकि तहखाने में जाने पर शाहजहाँ और मुमताज़ महल के असली मकबरे भी हैं। ऐसा क्यों किया गया? इसके बारे में इतिहासकारों ने कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन मकबरों में बेहद कीमती आभूषण, पत्थर और रत्न अभी तक छुपे हुए हैं। तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ताजमहल में भारत देश की दौलत को छुपा कर रखा गया है।
ऐसा भी माना जाता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ताजमहल दुनिया भर में अपनी सुंदरता के कारण इतना प्रसिद्ध है कि इसकी सुंदरता तथा बनावट में कमियां निकाल ही नहीं सकता कोई। और सम्राट शाहजहाँ भी यही चाहते थे कि ताजमहल को इस प्रकार बनाया जाए कि इसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। किंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि मुमताज़ की मज़ार के ठीक ऊपर एक ऐसा छिद्र है जहाँ से पानी टपकता है, और यह कारीगरों ने जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया था कि ताजमहल पूर्ण होते ही उनके हाथ काट दिए जाएंगे। इसी प्रकार ताजमहल के जो 11 नक्काशीदार पिलर हैं उनमें से एक गोलाकार है जबकि बाकी सारे तिकोने बने हुए हैं। ताजमहल में एक पानी का स्रोत भी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि यह पानी का स्रोत आखिर आया कहाँ से। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर लोग मानते हैं कि ताजमहल से पहले यहाँ बहुत ही पुराना शिव मंदिर हुआ करता था। इसमें एक ऐसा प्राकृतिक शिवलिंग था जहाँ पर अपने आप पानी रास्ता बना लेता था और अभी भी वहाँ से पानी गिरता है। इस प्रकार की मान्यता वहाँ के लोगों द्वारा मानी गई है। ताजमहल में नीचे की तरफ भी कई मीटर की दूरी पर विभिन्न कमरों का निर्माण किया गया था। इन्हें हम गुप्त कमरे कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया गया कि इन कमरों का निर्माण क्यों किया गया था और किसके इस्तेमाल के लिए किया गया था। दोस्तों, ताजमहल के बारे में ना जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जो ताजमहल को दर्शकों और सैलानियों के लिए खास बना देती हैं। ताजमहल की खूबसूरती कभी भी वीडियो या कहानी में करी ही नहीं जा सकती। उसके लिए ज़रूरी है आप आगरा का टिकट कटवाएं और उसकी खूबसूरती का दीदार करें। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।